Good evening to you all. Am I audible? Good evening to you all. Am I audible? Am I audible? Yes, boss. Audible. आवाज नहीं आ रही आप लोगों की. बॉस ऑडिबल हो आप? ओके 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 ठीक है. थैंक यू. तो स्क्रीन शो हो रही है. जी बॉस, शो हो रही है। क्या दिख रहा है? फोटोग्राफ्स. फोटोग्राफ्स हाथ दिख रहा है। ठीक है. तो ये केस था आज का हम लोगों का, जो सुबह मैंने डाला था. एक्चुअल में ये एक सीनियर थे हमारे, उन्होंने मुझे ऑन फोन डिस्कस किया था. ठीक है. तो एक बार केस को मैं रीड कर देता हूं, हालांकि आप लोगों ने पढ़ा ही होगा. केस था वाइट डिस्कलरेशन का. यंग एज की लेडी थी, और ये इसको काफी लगभग 2-3 महीने से ये तकलीफ इसको हो रही है, जिसके लिए इसने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी लिए. लेकिन फिर भी ये तकलीफ इसकी बढ़ी रही थी. थर्स्ट इसकी थर्स्टलेस थी, इसको प्यास नहीं लगती थी. और थर्मल ये कंफर्म नहीं थी, इसने हर चीज में नॉर्मल बोला था जो उन्होंने मुझे बताया. मोशंस नॉर्मल थे, यूरिन फ्रीक्वेंट होता था, इसको यूरिन बहुत आता था, जल्दी जल्दी आता था. और कोई यूटीआई नहीं था इसको, लेकिन यूरिन आता बहुत था. ठीक है. इसके लिए उन्होंने टेस्ट भी कराया था, लेकिन उसमें कोई कुछ भी आ नहीं रहा था यूरिन रूटीन में. और एपेटाइट भी नॉर्मल थी, स्लीप नॉर्मल थी. बट आजकल इस प्रॉब्लम के बढ़ जाने की वजह से उनको थोड़ा सा डिस्टर्ब होती थी. जब इन्होंने मुझे ये केस दिखाया था तो सिर्फ ये 4 फोटोग्राफ भेजे थे, और जो उन्होंने मुझे भेजा था वो ये सिर्फ 4 फोटोग्राफ भेजे थे. इसके अलावा उन्होंने 2 पॉइंट बताए थे. पहला पॉइंट ये बताया था कि इसको कभी तो ये लगता है कि मेरे कपड़े बहुत ढीले हैं, और कभी लगता है टाइट है, ऐसा उसको फील होता है. एक ये इसने मुझे बताया था, जो शायद इसमें मैंने मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं. और एक मुझे सिम्टम ये दिया था कि इसको यूरिन बहुत फ्रीक्वेंट होता है, और ये थर्स्टलेस है. ये 2 ही सिम्टम उन्होंने दिए थे, बाकी मैंने पूछे तब उन्होंने धीरे धीरे करके बताए. तो जो मेरी पहली क्वेरी थी इनसे वो यही थी कि क्या ये कहीं जॉब करना चाहती थी या नहीं. तो इन्होंने कहा कि हाँ, ये जॉब करना चाहती थी पर कर नहीं पाई. कुछ पर्सनल कारण थे इनके जिनकी वजह से ये नहीं कर पाई, कुछ फैमिलियल रीजन थे, कुछ कंडीशंस ऐसी थी कि नहीं कर पाई. उसके बाद अब इनको जो इस प्रॉब्लम के बाद रिएक्शन आ रहा है, वो रिएक्शन ये आ रहा है कि समाज मुझे कहीं छोड़ तो नहीं देगा, कहीं मुझे, कहीं मैं अकेली तो नहीं रह जाऊंगी. तो जब ये पूछा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग मुझसे कटते हैं, मुझसे बचते हैं, मुझ पर ध्यान नहीं देते. तो ये इनकी फीलिंग थी.
तो ये तो इनका केस है। अब इस केस में कुछ लोगों ने यहां पर अपना हम लोगों को भेजे हैं। मैं जरा देख लेता हूं कौन कौन है। इनको ट्रीटमेंट के तौर पे आसल फ्लेवम 3x चल रहा था, और कोई ऑइंटमेंट भी लगा रहे थे, पता नहीं क्या था। बेसिकली यही था। तो सबसे पहला जो आंसर भेजा था वो निशा जी ने भेजा था। इन्होंने रूब्रिक लिए हैं एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट, एंजाइटी फ्यूचर अबाउट, कॉन्फिडेंस सेल्फ ऑफ, फियर ऑफ बीइंग अलोन, माइंड फियर alone being strange unknown environment in, mind increased, reason increased, power of reason increased। तो आई थिंक निशा जी है नहीं अभी प्रेजेंट, नहीं तो मैं ये पूछता कि इन्होंने ये लास्ट रूब्रिक क्यों लिया। बाकी रूब्रिक तो ठीक है, लेकिन यहां पर एक रूब्रिक ये भी नहीं आएगा, एलिमेंट फ्रॉम एम्बेरसमेंट। एम्बेरसमेंट तो अभी हो रही है ना, और वो हो रही है कि नहीं हो रही ये भी हमें कहीं से कंफर्म नहीं होता। तो इसलिए ये फर्स्ट एंड सिक्स्थ तो शायद मेरे हिसाब से नहीं होते, बाकी हो सकते हैं। अच्छा उन्होंने लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं शव्या का। शव्या ने अच्छे रूब्रिक लिए। माइंड एलोन ऑफ बीइंग, अकेले रहने पे फियर एंजाइटी, स्लीपलेसनेस फ्रॉम एंजाइटी, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट, वाइट डिस्कलरेशन। देखिए एंजाइटी से स्लीपलेसनेस वहां पे दिख रहा जरूर है, जैसे कि मैंने बोला है कि इनको आजकल नींद नहीं आती, नींद डिस्टर्ब होती है, नींद नहीं आती ऐसा नहीं है, स्लीपलेसनेस नहीं है, स्लीप डिस्टर्ब है। तो इसलिए ये रूब्रिक भी यहां पर नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया उन्होंने नींद को लेके। वो तो हम लोगों ने पूछा तब उन्होंने वो बताया। मैंने हमेशा बोला है कि आपको वही चीजें लेनी है जो वो अपने आप देगा, पेशेंट देगा, है ना। तो इनके इसके अंदर ये रूब्रिक जो है थोड़ा सा डाउटफुल है। चलिए, बेसिकली इनका आर्सेनिक आ रहा है। वो भी यही है संदीप कौन? सिंह, हाँ जी। वो भी कौन है? एंड एम्बिशन लॉस ऑफ ये ले सकते हैं, फॉरसेकन ले सकते हैं, यूरिनेशन फ्रीक्वेंट ले सकते हैं, स्लीप डिस्टर्ब, हाँ ये ले सकते हैं आप, स्लीप डिस्टर्ब्ड फ्रॉम एंजाइटी, ये बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑल इन ऑल इनके रूब्रिक बिल्कुल सही है। संदीप के रूब्रिक बिल्कुल सही है। एंड मेडिसिन आर मर्कसोल, सीपिया, सल्फर, आर्सेनिक एंड नेट्रपकार, और इन्होंने भी आर्सेनिक बोला है। ठीक है, चलिए। एंड डॉक्टर साहब, डॉक्टर ए के अग्रवाल सर, स्पॉट वाइट, थर्सलेस, यूरिन फ्रीक्वेंट एंड ये बिल्कुल सही लिए हैं रूब्रिक तो आपने। आपका भी आर्सेनिक आया है। ओके, चलिए, तो ये हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि अदिति आपने नहीं भेजा। बॉस मैंने केस ही अभी पढ़ा, मैंने सुबह देखा ही नहीं टेलीग्राम। अच्छा, मेघना ने भी नहीं भेजा, मेघना ज्वाइन है। जी बॉस, केस मैंने देखा था बॉस, मैंने रूब्रिक मतलब रेपर्टाइज नहीं किया। कोई नहीं। अच्छा, संदीप ने अच्छा भेजा है, संदीप तो है। संदीप, आप सुन रहे हैं, जी सर। आपने अच्छा भेजा, आप आपके रूब्रिक सारे सही हैं, है ना। जी सर। जी और मेडिसिन भी सिलेक्शन ठीक है, लेकिन आर्सेनिक तक पहुंचे हैं आप, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे, है ना। जी। एंड ऑडे सेफेरे, भैया आप अपना नाम डाल दिया करो यार, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप सुन रहे हो तो नाम बता दीजिए। बॉस नवनीत शुक्ला। नवनीत शुक्ला जी, चलिए।
तो आपने भी शायद केस नहीं पढ़ा या नहीं डाल पाए? सर डाल नहीं पाए। चलिए कोई नहीं। बेसिकली देखो, आज के केस में हम तीन चीजें समझेंगे। मैंने इसमें क्या रूब्रिक लिए वो तो मैं भी दिखाऊंगा, और क्या कैसे हम सोच सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। सबसे अच्छी चीज इसके अंदर ये है कि हम पहले क्या हमें सोचना चाहिए और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट रूब्रिक्स हैं, क्या हम नहीं मिस कर सकते। देखिए, मुझे सिर्फ यही केस, ये चार फोटो दिए थे उन्होंने बस, इससे मैंने पूछा था कि ये जॉब नहीं कर पाई क्या, या ये कोई काम करना चाहती थी नहीं कर पा रही थी क्या, ये क्यों मैंने सोच लिया, इस पर कोई कुछ बता पाएगा? Sir, maybe performance related, hand is related with performance. हाँ, ये क्या है, इनका वर्किंग कॉन्फ्लिक्ट है। इसको जो हम बोलते हैं ना वर्किंग कॉन्फ्लिक्ट, परफॉर्मेंस कॉन्फ्लिक्ट, के हैंड और लेग में ही है, और कहीं इनका ये आपको मिल नहीं रहे। लेकिन अब बात आती है डिस्कलरेशन जो आता है इसमें, दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेलानिन पिगमेंट। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आपको और डाल देता हूं इसमें दो तीन चीजें, आर्सेनिक की डाल देता हूं, फिर हम थोड़ा सा इस पर और डिस्कस कर पाएंगे। तो बेसिकली इसको आप डायग्नोस क्या करेंगे, क्या है इनको? विटिलिगो। Go. विटिलिगो। अब ये विटिलिगो के बारे में आप बताएंगे कि विटिलिगो में क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है? मेलानिन डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ऑटो इम्यून है। हाँ, तो मेलानिन डिस्ट्रक्शन क्यों हो रहा है? बस कोई डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट माइंड में हो सकता है जिसकी वजह से ये डिस्ट्रक्शन है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और बस ये हैंड्स जो होते हैं ये मतलब एक्टिविटी के लिए हो, होते हैं, तो एक्टिविटी रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें आ सकता है। बिल्कुल, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस रिलेटेड। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें आर्सेनिक एल्बम डाला है, ठीक है, आ रहा है ना आपके स्क्रीन पे? तो आप देखिए इसमें हमें कौन सी लेयर देखनी है, क्या लेयर होनी चाहिए, बताइए। स्किन। स्किन, सभी लोग बोलते हैं स्किन, है ना? He was. जी सर। हम्म, तो स्किन में प्रेजेंट है, लेकिन बेसिकली एक्शन कहाँ हो रहा होता है? स्किन पे तो नहीं हो रहा होता, स्किन पे तो इसका परफॉर्मेंस आ रहा है, इसका आउटलुक आ रहा है, बेसिकली स्किन पे नहीं होता है। तो कहाँ एक्शन हो रहा है इसका? बताएगा कोई? एक्शन होता है ऑन पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड पे, ब्रेन में, ठीक है। अच्छा अच्छा। मेलानोसाइट्स कहाँ से आते हैं? मेलानोसाइट्स कहाँ से आते हैं? जब तक स्टिमुलेटिंग सेल नहीं, वो हार्मोन नहीं आएगा तो आएंगे नहीं, आएंगे? हम्म। तब तक नहीं आएंगे जब तक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हाँ, एक्टिवेट नहीं होगा। तो आप समझ गए कि क्या गड़बड़ हो रही है? पिट्यूटरी ब्रेन की काम। फंक्शनिंग गड़बड़, हाँ, ब्रेन की फंक्शनिंग गड़बड़ है, ठीक है। स्किन पे तो इसका रिएक्शन आ रहा है, ठीक। एक चीज समझ गए आप,
अब देखिए यहां पर एक चीज और थी जो मैं बताना चाह रहा था कि हमारे जो सेल है मेलेनोसाइट्स, इनका काम क्या होता है? बॉस मेलानोसाइट्स जो होते हैं स्किन को कलर प्रोडक्शन वो देते हैं, और इसके अलावा यूवी रेस से हमारे को प्रोटेक्शन देते हैं। हाँ, प्रोटेक्शन है ना, तो कवर करते हैं फॉर प्रोटेक्शन। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो यहां पर? व्हाट इज योर रिएक्शन, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ बॉडी? आप प्रोटेक्टिव लेयर। उस कलर को हटा रहे हो, प्रोटेक्टिव लेयर को हटा रहे हो, हटा रहे हो ना? भाई मैंने आपको ठंड से बचने के लिए शॉल उड़ाई और आप उस शॉल को फेंक रहे हो निकाल करके, यही तो हो रहा है। हम्म। जी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कोई ना कोई कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, मतलब जो होना चाहिए उसके उल्ट हो रहा है, हो रहा है ना? तो आपकी ऐसे केसेस में, ऐसे लोगों के अंदर आपको कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम देखने चाहिए। ठीक है, अब मुझे बता दो इस केस में कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम क्या है? बॉस फर्स्टलेस और ये यूरिन फ्रिक्वेंट। हम्म। थर्स्टलेस एंड यूरिन फ्रिक्वेंट। गुड। किसने बताया ये? अदिति। बॉस अदिति। नवनीत। और नवदीप, बिल्कुल ठीक। तो बिल्कुल ठीक बताया आप लोगों ने। अब क्यों है ये बताइए थोड़ा सा। बॉस किडनी पर काम ज्यादा हो रहा है। फिर तो बॉस फिर क्या हो गया? इनपुट कम हो रहा है, आउटपुट ज्यादा जा रहा है। राइट, आपकी बॉडी के अंदर जो पानी है वो तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो निकाल रहा है ना? यही है ना? तो इसमें देखो मैंने सिर्फ ये 3 रूब्रिक लिए थे, अब मैं बताता हूँ 4 रूब्रिक है ये। बेसिकली तो 3 ही थे, ये तो मैंने कंफर्मेशन के लिए विटिलिगो डाला था। ठीक है, किसको कवर कर रहा है कि नहीं, विटिलिगो है। यूरिनेशन फ्रीक्वेंट एंड इसका रिएक्शन। इस बंदी का जो रिएक्शन था वो क्या था कि लोग मुझे छोड़ रहे हैं, लोग मुझे ध्यान नहीं देते मेरे पे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है एक दिन मुझे छोड़ देंगे बिल्कुल? तो क्या वाकई में ध्यान नहीं देते? लेकिन इसको लेके आने वाले इसी के साथ के लोग थे, तो ऐसा तो नहीं था। हम्म। तो मैंने यहां पर इसको डिल्यूजन निग्लेक्टेड लिया। लेकिन आप यदि चाहे तो एक सिम्टम अभी किसी ने लिया था शायद, आई थिंक संदीप ने ही लिया था, वो आप ले सकते हो। एक मिनट में बताता हूँ। फॉर सेकंड फीलिंग। हम्म, फॉर सेकंड फीलिंग डायरेक्ट आप ले सकते हो। इस केस में मैं चेंज करके भी भेजता हूँ, एक मिनट। फॉर सेकंड फीलिंग को ही, क्योंकि अगर आप इतना इन्फॉर्मेशन, ये तो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी इसलिए मैंने डाल दिया, अगर आप डायरेक्टली लेते हैं तो भी आप इसको ले सकते हैं डायरेक्टली। एम्बिशन लॉस ऑफ भी ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप लेने को बहुत कुछ ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें फॉर सेकंड फीलिंग ले सकते हैं, स्लीप डिस्टर्ब एंजाइटी ले सकते हैं। देखो इसमें भी रेमेडीज आ रही हैं सारी। ठीक है, अब जो मेरे पास है उसमें 2 रेमेडीज आ रही हैं जो सारा कवर कर रही है। ठीक है, हम्म। सीपीआई एंड नेट्रम्यूस। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है
मैंने यहाँ पे आर्सेनिक नहीं दिया, इन्हीं दोनों में से दिया है। ठीक है, आप लोगों का आर्सेनिक आ रहा था, लेकिन एक थॉट मेरे अंदर ये भी था कि आर्सेल फ्लेमन दे चुके हम। देखो, एक ये रेमेडी है, एक नेट्रम्यूर है, एक सीपिया है। तो जो मैंने इनको प्रिस्क्राइब करी वो सीपिया करी, लेकिन कंसीडरेशन में इनको रखा है नेट्रम्यूर पे। ठीक है, अब बताता हूं क्यों। देखो, मोर परफेक्ट रेमेडी जो यहां पर बन रही है इसके, आप साइट ऑफ एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो नेट्रम्यूर बन रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक शब्द बोला था, ब्रेन। ब्रेन की फंक्शनिंग है ना पिट्यूटरी, तो ये ब्रेन को कवर करती है और इसके बाद रिएक्शन जहां आ रहा है उसको कवर करती है। ठीक है, स्किन और ब्रेन दोनों कवर हो रहे हैं, तो इसलिए मोर परफेक्ट एक्शन है नेट्रम्यूर का। लेकिन मैंने इनको दी सीपिया। अब क्यों दी? कोई कुछ बताना चाहेगा इसके बारे में? मे बी एम्बिशियन लॉस ऑफ के चक्कर में। राइट, बिल्कुल। और बताओ, और सोचो थोड़ा सा। एक बार थोड़ा सा ना फोटोग्राफ याद करो उसका। देखो, मैं फोटो दिखाता हूँ, ये इसी में आएगा। चलो, फोटोग्राफ देखो सामने, ये देखो। फोटोग्राफ्स देखो, कुछ समझ आ रहा है इससे? बस आइसोलेटेड स्पॉट्स। आइसोलेटेड। बस मतलब उसका पैटर्न जो है सीपिया के डिस्कलरेशन स्पॉट्स का, वो थोड़ा सा शायद मैच कर रहा है। मतलब एग्जैक्ट हाँ, वर्ड मुझे याद नहीं है। नहीं, इसमें बिल्कुल सही सोच रही हो, ऐसा ही है। आइसोलेटेड क्या, छोटे छोटे स्पॉट्स हैं अलग अलग, है ना? जी जी। सिर्फ ये स्पॉट बड़े हैं, ये वाले। बाकी आप देख सकते हो, बाकी सारे छोटे छोटे हैं। ये चूंकि पुराने हो गए, ये देखो सब छोटे छोटे हैं। ठीक है, दूसरी चीज और आप देख सकते हो, दूसरी चीज जो मैं बता रहा था इसमें, देखो आपको इसी में मिलेगा। अच्छा, ये देखिए, थिन थर्स्टी। अब ये थर्स्टी थी क्या? थर्सलेस। थर्स्टलेस। तो यहां से भी ये रूल आउट होती है। प्लस होपलेस एंड पुअरली नॉरिश्ड। यहां आप देखिए, इसमें मिलेगा ड्रैगी, रिलैक्स्ड फीमेल। ड्रैगी जिसे ड्रैग किया जा रहा हो, खींचा जा रहा हो, घसीटा जा रहा हो, मतलब वो रिलैक्स है, वो कुछ नहीं करना चाहती, उसको ड्रैग किया जा रहा है। वो परिस्थितियों के हिसाब से ड्रैग कर रही है, खुद को ड्रैग फील कर रही है, उसको परिस्थितियां घसीट के ले जा रही है। और यहां क्या होता है, होपलेस हो जाता है आदमी, छोड़ देता है, अपने होप ही छोड़ देता है, कुछ होगा नहीं नेटम्यूर में। ठीक है, उसने, उसका रिएक्शन क्या आ रहा था बताओ? ऐसा तो नहीं होगा, ये तो नहीं कहा उसने आप तो कुछ नहीं हो सकता। एक बार भी कहीं पूरे केस में होपलेस दिखी? मैं क्यों बता रहा हूं उसे, ये सोरा और इसकी सिफिलिस, ये दोनों मैच होनी चाहिए। जब भी इस तरह का कोई केस होता है ना जहां पे सिफिलिस आती है, ये सिफिलिस है, तो आपका सोरा प्लस सिफिलिस दोनों मैच होनी चाहिए। कहां से स्टार्ट हुआ, क्या रिएक्शन आया, और उसमें भी सिफिलिटिक रिएक्शन। तो यहां पे ये होपलेसनेस नहीं है, यहां पे ड्रैगिंग फील है। कहां जाऊंगी मैं, कहां ले जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? ठीक है ना? समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या बता रहा हूं? ये बस। हम्म। तो बेसिकली इसमें यही है
कि आप यहां पे ड्रैग फील करते हो और आप किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। बॉस इसमें अबेंडेंट फीलिंग भी ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, अबंडेंट है ही, अबंडेंट फील कर ही रही है, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो फॉरसेकन फीलिंग अबंडेंट फीलिंग ही है, डेजर्टेड फीलिंग, अबंडेंट फीलिंग, ये सब फॉरसेकन फीलिंग के ही प्रकार है ना। जी बॉस। हम्म। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब बहुत दिन बाद क्लास हो रही है ना, तो दो ही तीन चार लोग हैं, कितने हैं, एक दो तीन चार पांच, पांच लोग हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, जी बॉस। समझ में आया? तो क्या हम्म। इंसाइट मिली आज, आज क्या क्या सीखने को मिला? बॉस बस पेयर पैथोलॉजी एक्शन। के लिए एक एक हमको, करके बताओ, पहले पहले अदिति बताओ, अदिति बताओ। बॉस पैथोलॉजी के लिए हमको थोड़ा सा डीपली डिग डाउन करना चाहिए। जैसे इसकी पैथोलॉजी है तो स्किन पर एक्चुअली उसका अराइज पिट्यूटरी ग्लैंड से हो रहा है, तो वो राइट। सेंस रखना चाहिए। अगर नहीं काम करी बाई चांस, ठीक है, तो हम इसको नेट्राम्यूर ही देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे। ठीक है। और मेघना बताइए क्या सीखा? बस पेयर ऑफ एक्शन, जैसे ब्रेन का आपने बताया, मेडिसिन में कैसे कंपेयर करना है ब्रेन और स्किन का, नाट्रम्यूर में और सीपिया में, और हैंड्स को देख के हमारे थॉट प्रोसीजर क्या होना चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए। ठीक है, आप संदीप बताओ, आपने क्या सीखा? सर कन्फ्लिक्ट वगैरह क्या है, मतलब कैसे वो करना है, पिक करना है कि राइट। मतलब उसमें पैथोलॉजी क्या चल रही है। हम्म। हम्म। एंड क्या नाम है भाई, मैं भूल गया फिर दोबारा नाम, प्रत्युष, प्रत्युष है कि प्रवीण? बस नवनीत। नवनीत, सॉरी। नाम चेंज करो यार, ऑडेस स्प्रे को हटाओ, ओके बॉस। नाम से डाला करो ना बेटा। हाँ बताओ क्या सीखा आपने नवनीत? बॉस एक सीखे कि वो कन्फ्लिक्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या पुट अप करेंगे, प्लस इसमें PQRS पकड़ना। हाँ यही तो, ये बहुत अच्छी चीज बहुत लोगों ने सीखा लेकिन इसको ध्यान नहीं दिया। पीक्यूआरएस भी तो देखना है आपको, कैसे उसके अंदर से उस चीज को छोड़ना नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि यूरिन देखो लिया सबने, लेकिन वो इसका मर्म है, यहां छोड़ना नहीं है, ये चीज इसकी सोरा है। ठीक है, सोरा नहीं, सॉरी, इसकी ये सिफिलिस है, इस सिफिलिस को मैच कराना है हमें। प्रेजेंट सिफिलिस है, प्रेजेंट सिफिलिस को प्रेजेंट सिफिलिस से मैच कराना जरूरी है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने सोरा इसका हंट किया, कहाँ से कैसे स्टार्ट हो रहा है, और फिर इसका जो हमने रिएक्शन उसको देखा। चलिए, तो आज इतना ही। बॉस हर ऑटो इतना ही। इम्यून केस में हमें कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम देखने को मिलेंगे। ज्यादातर ज्यादातर मिलेंगे, और आपको हंट करने चाहिए, और आपको मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मान के चलिए। आपको हंट करना चाहिए, आप हंट करोगे तो आपको मिल जाएंगे भाई। ओके बॉस। अच्छा शिकारी कौन? जो जंगल में से अपने शिकार को ढूंढ के और शिकार कर ले जाए। ठीक है, अब ये जंगल है, सिम्टम ऑफ सिम्टम्स के ढेर सारे पेड़ हैं, इनमें से हमें अब काम की चीज ढूंढनी है ना, तभी तो शिकारी बनोगे। और बॉस ये बोले हैं कि जैसे ये काम नहीं किया तो अब नेट्रम्यूर देंगे, मगर हाँ, नेट्रम्यूर तो यहाँ थर्स्टी है, बट इसका PQRS है थर्स्टलेस और वो। हाँ, बट चूंकि ये सिफिलिस में जा रहा है ना, देखो अगर ये काम नहीं किया यहाँ पे तो इट मींस हमने सिफिलिस को ढंग से नहीं पकड़ा। ठीक है, तो अगर ये जी फ्रैंक सिफिलिस में जा रहा है तो वहां पर फिर हम ये साइकोटिक सिम्टम्स को छोड़ देंगे। ये क्या है, ओके। आपके देखो ब्रेन का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है,
और थर्मल थर्स्ट कहां से आता है, बताओ कहां से आता है? थर्मल और थर्स्ट दोनों ही ब्रेन से ही जन्म ले रहे हैं, अगेन ब्रेन मतलब। से आ रहे हैं ना हम्म। भाई, ब्रेन से आ रहे हैं ना, आपके हाइपोथैलेमस से आ रहे हैं। जी। तो जब वो डिस्टर्ब है तो हाइपोथैलेमस में भी ऑल्टर्ड सिम्टम आएंगे। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी आप वो कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, ओके। ठीक है ना। लेकिन तब जब हम बाकी चीज को मिला करके चल रहे हैं और उससे नहीं मिल पा रहे हैं तब, ठीक है ना। जी। ओके। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू द बाकी चीजों के हिसाब से सीपीआई इज द बेस्ट रेमेडी। देखो आर्सेनिक का एक और चीज बताता हूं, आप लोगों ने सबने आर्सेनिक निकाला। आर्सेनिक का यदि मैं फोटोग्राफ आप याद करो जो मैंने डाले थे, आप दोबारा देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, कि आप आर्सेनिक को जब याद करोगे तो आर्सेनिक की जो स्पॉट्स होते हैं ना, मैं किसी दिन आर्सेनिक का केस डालूंगा, वो बिल्कुल मेटिकुलस होते हैं, फास्टिडियस होती है ना आर्सेनिक, तो बिल्कुल क्लियर कट मार्जिन होंगे, ऐसे रैग्ड मार्जिन नहीं होंगे अलग अलग, ठीक है। ये बहुत पिक्यूलियर फीचर है उसका, ध्यान रखना। चलो, आई थिंक काफी कुछ मिल गया छोटी सी क्लास में, ठीक है। मिलते हैं फिर, कल कोई केस होगा तो डालेंगे, नहीं तो कल मैं बाहर जा रहा हूं तो कल तो नहीं डालेंगे, संडे मंडे में देखेंगे। ओके, चलो बाय। ठीक है। ओके, राधे राधे। थैंक यू बॉस। राधे राधे सभी को, राधे राधे। थैंक यू बॉस।